नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। मैं नेट्स क्राइम अब तक फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी एक ऐसी हॉन्टेड फिल्म की कहानी है जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्योंकि हम और आप सभी फिल्म को देखने मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म को जिसने भी देखा उसकी तबीयत खराब हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को सिनेमा हॉल में ही उल्टियां होने लगी। कुछ प्रेग्नेंट लेडी जो फिल्म देखने गई थी उनका मिसकैरेज हो गया, या फिर सिनेमा हॉल के अंदर ही उनके बच्चे की डिलीवरी हो गई। और दावा तो यहां तक किया जाता है कि ज्यादातर लोग इस फिल्म को पूरा देख ही नहीं पाए, बीच में ही आधी अधूरी फिल्म को छोड़कर सिनेमा हॉल के बाहर निकल गए। और जो लोग नशे के आदी थे सिनेमा हॉल के बाहर जाकर ही ड्रग्स लेने लगे, और वह भी पुलिस के सामने ही। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे पुलिस से ज्यादा इस फिल्म का खौफ है। लोगों में इतनी दहशत होने के बावजूद इस फिल्म को देखने का क्रेज कम नहीं हो रहा था, जबकि फिल्म की टिकट लेने के लिए उन्हें लंबी लाइनों में सुबह 4 बजे से ही लगना पड़ता था। ऐसा क्या था इस फिल्म में कि इतनी खौफनाक कहानी होने के बावजूद भी लोग इसे देख रहे थे? तो आज की ये खौफनाक कहानी और इस फिल्म की पूरी कहानी बताने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब आते हैं इस पूरी फिल्म की कहानी पर। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1969 में। एक नोवेल लिखने वाले शख्स जिनका नाम था विलियम फ्रेडकिन, तो उन्होंने एक नोवेल लिखा हुआ था जिसका नाम था द एसोसिएट। इस नोवेल में एक हॉरर कहानी थी। इसे लोगों ने काफी पसंद किया। यह लोगों के बीच में काफी हिट भी हुआ। तो फिर कुछ लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि इस नोवेल पर क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो फिर वॉरेन ब्रदर्स ने सबसे पहले इस नोवेल के राइट को खरीद लिया। फिर इसके बाद वह काफी सारे बड़े बड़े राइटर्स और डायरेक्टर्स के पास जाते हैं और उन्होंने इस नोवेल पर फिल्म बनाने के लिए उनसे डिस्कस किया और उन्हें फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। फिल्म की कहानी को सुनकर डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करने के लिए मना कर लिया, क्योंकि उस समय पर हॉरर फिल्म्स को सी ग्रेड फिल्मों की श्रेणी में रखा जाता था। इसलिए बड़े बड़े डायरेक्टर इस फिल्म पर काम करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे और कोई बड़ा एक्टर भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस बात से वॉरेन ब्रदर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके राइट्स खरीद लिए थे और उन्हें इस पर एक फिल्म बनानी थी। तो फिर बाद में इस नोवेल को लिखने वाले स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने कहा कि मैं ही इस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा। और फिर इसके बाद दूसरी समस्या थी कि इसके लिए कोई बड़ा एक्टर भी नहीं मिल रहा था। तो फिर बाद में यह तय किया जाता है कि इसकी पूरी स्टार कास्ट नए नए एक्टर्स को मौका दिया जाएगा। इसकी लीड रोल के लिए लगभग 1000 लड़कियों का ऑडिशन होता है और फिर उसमें से एक एक्ट्रेस को सेलेक्ट किया जाता है। उनका नाम था लिंडा ब्लेयर। लिंडा को एक भूत का रोल प्ले करना था और आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाती है। इसके लिए बाकायदा एक पूरा सेट तैयार किया जाता है, लेकिन शूटिंग के पहले दिन ही एक अजीबोगरीब घटना घटती है। फिल्म के लिए जो सेट तैयार किया गया था उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड में अचानक से एक चिड़िया घुस जाती है, जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे सेट में आग लग जाती है। और आग इतनी भयंकर थी कि पूरा सेट स्वाहा हो जाता है। तकरीबन उसमें 9 लोगों की जान तक चली जाती है। हैरत अंगेज करने वाली बात
यह थी कि जिस कमरे में भूत की शूटिंग होनी थी उस कमरे को कुछ भी नहीं हुआ और पूरा सेट जलकर राख हो गया। इस बात से सभी हैरान और परेशान थे। चारों तरफ आग जल रही थी, तो यह लिंडा का बेडरूम कैसे बच गया, जबकि उसमें कई सारी तमाम ऐसी चीजें थीं जिन्हें आग बहुत ही जल्दी पकड़ सकती थी। लेकिन फिर भी उस कमरे को कुछ भी नहीं हुआ। खैर, फिर एक हफ्ते के बाद डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने एक फादर को बुलाया और उनसे सेट के शुद्धिकरण के लिए कहा। लेकिन फादर ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपके सारे क्रू मेंबर और पूरी स्टार कास्ट डर जाएगी। उन्हें लगेगा कि सच में यहां पर कोई भूतिया एक्टिविटी हो रही है। इसलिए सेट का शुद्धिकरण नहीं उन्होंने किया और बिना शुद्धिकरण किए हुए ही यहां से चले गए और फिर दोबारा से शूटिंग शुरू कर दी जाती है। शूटिंग के दौरान एक भूतिया सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें लीड एक्टर लिंडा एक तार से लटक कर इस सीन को शूट कर रही थी। लेकिन फिर अचानक से ही तार एकदम तेजी से हिलने लगता है और वह चिल्लाने लगती हैं। लेकिन डायरेक्टर और सारे क्रू मेंबर इसे एक एक्टिंग समझ रहे थे। लेकिन जब वह गालियां देने लगी तब उन्हें नीचे उतारा गया। तब तक उनकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ चुकी थी और उन्हें हॉस्पिटल तक में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद जब तक इस फिल्म की शूटिंग चली तब तक वह बैसाखियों के सहारे ही चलकर शूटिंग करने आती थी। फिर इसके बाद फिल्म की शूटिंग के दौरान कई और हादसे हुए जिनमें तकरीबन 11 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसके साथ कई ऐसी घटनाएं घटी कि एक एक कर 11 और लोग मारे गए। कुछ लोग तो इस तरह मारे गए कि उनकी मौत आज तक एक रहस्य ही बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इससे जुड़े हुए क्रू मेंबर या फिर स्टार कास्ट या फिर फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए 20 लोगों की जान जा चुकी थी। और जब फिल्म बनकर तैयार हुई और फिल्म को रिलीज करने से 5 दिन पहले फिल्म को स्क्रीनिंग और रिव्यू के लिए जो कि एक क्रिटिक्स टीम के लोग करते हैं और वह आते हैं और सिनेमा हॉल में जब उन लोगों को फिल्म को दिखाया गया तो ज्यादातर लोग इस फिल्म को पूरा नहीं देख पाए और जो लोग फिल्म को पूरा देख पाए वह लोग फिल्म खत्म होने के बाद अपनी सीटों पर ऐसे बैठे रहे जैसे वह अपने होश में ही नहीं थे। वह सिर्फ आंखों से देख रहे थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे। और जो लोग बीच में फिल्म को छोड़कर चले गए थे उन्होंने बाथरूम में जाकर या फिर वहीं पर उल्टियां कर दी। तमाम लोगों की तो तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक में भर्ती कराना पड़ा। और एक बात, जब फिल्म को बनाने के बारे में सोचा गया था तो इनका शुरुआती बजट लगभग $2.5 मिलियन रखा गया था। लेकिन फिल्म को बनाने के दौरान उसमें इतने सारे हादसे हुए जिसकी वजह से इस फिल्म की शूटिंग में काफी देरी हुई और इन सारी चीजों की वजह से उसका बजट लगभग 5 गुना बढ़कर $12 मिलियन तक पहुंच गया। और यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही इन तमाम हादसों और मौत के कारणों से मीडिया की सुर्खियों में आ चुकी थी। इसलिए इसे देखने के लिए लोगों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी भी पैदा हो चुकी थी। इस बात को फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और तमाम लोग समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इस फिल्म को मात्र 24 सिनेमा घरों में रिलीज करने का निर्णय लिया और फिर आखिरकार इस फिल्म को 25 दिसंबर 1973 को रिलीज कर दिया गया। रिलीज होने के बाद जब लोग इसे देखने पहुंचे तो देखने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। कोई भी इस फिल्म को पूरा नहीं देख पा रहा था। कुछ लोगों की तबीयत सिनेमा हॉल में ही खराब हो रही थी और कुछ जो प्रेग्नेंट लेडी फिल्म को देखने के लिए आई थी या तो उनका मिसकैरेज हो रहा था या फिर वह सिनेमा हॉल के अंदर ही अपने बच्चों की डिलीवरी दे रही थी। इसके लिए सिनेमा हॉल के मालिकों ने सरकार से दरख्वास्त की कि सिनेमा हॉल के अंदर ही एक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग इसे देखने आ रहे थे। लोगों में इसे देखने की इतनी चाहत थी कि सुबह 4 बजे से ही वह लंबी लंबी लाइनों में टिकट लेने के लिए लग जाते थे। जबकि इस फिल्म को देखने वाले तमाम सारे लोगों के साथ तमाम ऐसे हादसे हो रहे थे जिनके बारे में बता पाना भी मुश्किल है। और यह फिल्म उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर और हिट हो गई, फिर बाद में इसे और भी ज़्यादा सिनेमा घरों में रिलीज करना पड़ा। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि फिल्म देखने के बाद काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद उनका इलाज कराने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। हालांकि इसके बाद फिल्म को लेकर लोगों में क्रेज कम नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि द एक्सॉर्सिस्ट देखने के लिए सुबह से ही सिनेमा हॉल के अंदर लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। आपको बता दें कि ये फिल्म आज भी प्राइम वीडियोज पर उपलब्ध है और मौजूद है। अगर आप चाहें तो आज भी इसे देख सकते हैं। हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट को लेकर यूके की फार आउट मैगजीन का दावा है कि जैसे ही शूटिंग शुरू हुई थी, अजीब घटनाएं शुरू होने लगी और फिल्म को शापित माना गया। इसकी शूटिंग के दौरान ही सेट पर आग लग गई। पूरे शूट में सिर्फ वो बेडरूम बच गया जहां पर हॉरर सीन की शूटिंग होनी थी। इसके साथ ही दावा किया जाता है कि फिल्म मेकिंग के दौरान उससे जुड़े 20 लोगों की अलग अलग कारणों के चलते मौत हो गई। हालांकि फिल्म के राइटर और डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के पहले तक और उन्होंने जब तक इस कहानी को लिखा था तब तक वह भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अब उन्हें इन सब चीजों पर विश्वास हो गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।